हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उसी चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में नया टॉपिक करेंगे, रोलीज थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले रोलीज थ्योरम बता रहा हूं। रोलीज थ्योरम मतलब समझते हैं पहले इस थ्योरम का। यदि मान लो अपन ने एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स लिए, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एक ग्राफ बनाया अपन ने। ये x इज इक्वल टू ए से एक परपेंडिकुलर डाला। ये परपेंडिकुलर इसको जहां मीट करता है उस पॉइंट को हमने P नाम दे दिया। ये जो हाइट है इसको अपन बोलते हैं एफ ए। एक्स इज इक्वल टू ए पर ये जो हाइट होती है ये एफ ए कहलाती है। एफ ए मतलब फंक्शन में एक्स की जगह ए रख दिया। तो अब पी के किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस होता है, वाई कोऑर्डिनेट ये वाला डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्टेंस हो गया ए, ये वाला डिस्टेंस एफ ए। तो ए कॉमा एफ ए ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये पॉइंट Q, ये वाला डिस्टेंस B है ये पूरा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए B कॉमा एफ बी, ये पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये तो अपन ने ग्राफ बना लिया। अब थ्योरम क्या कहती है वो देखते हैं। थ्योरम का फर्स्ट पॉइंट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ एक्स मतलब वो फंक्शन है जिसको लेकर अपन ने ये ग्राफ बनाया। एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। ये जो इंटरवल है ए से बी तक का, उसके बीच में एफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस होना चाहिए मतलब हर जगह डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होने का मतलब ए से बी के बीच में फंक्शन का ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन है। दूसरी, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, इसका मतलब अपन ने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला तो वो जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू हर जगह पर डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंक्शन का जो डिफरेंशियल आया एफ डैश एक्स उसकी वैल्यू कहीं पर अपॉन में 0 आ जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो गया। तीसरी कंडीशन, एफ ए और एफ बी, ये जो दो हाइट्स हैं एफ ए और एफ बी, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। यदि एफ ए और एफ बी बराबर है और ये ऊपर की दो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो रोलीज थ्योरम ये कहती है कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट जरूर होगा एक्स इज इक्वल टू सी, जिस पर यदि अपन टेंजेंट बनाएं तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं। रोलीज थ्योरम यह कहती है कि यदि एफ एक्स कंटिन्यूअस है इन द इंटरवल ए टू बी, यदि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इन द इंटरवल ए टू बी, यदि एफ ए और एफ बी बराबर है, तो ए और बी के बीच में एक्स की एक वैल्यू ऐसी जरूर होती है जिस पर बनाई गई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यदि अपन टेंजेंट बना रहे हैं तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है वो होता है एफ डैश एक्स। किसी भी फंक्शन को यदि तुम डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो उससे आता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो अपन ने फंक्शन को डिफरेंशिएट करा और उसमें एक्स की जगह सी रखा, तो ये एफ डैश सी आ गया। एफ डैश सी का मतलब क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू सी पर जो पॉइंट है वहां पर बनाई गई टेंजेंट का स्लोप, ये अपन ने एफ डैश सी की वैल्यू निकाली। अब रोलीज थ्योरम क्या कहती है कि ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है तो उसका स्लोप 0, क्योंकि तुमने पिछले साल पढ़ा है स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा, जहां थीटा होता है एंगल विथ एक्स एक्सिस। यदि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना ही नहीं रही, मतलब थीटा की वैल्यू 0 है, यहां 0 रखा तो m हो जाएगा tan 0 0, तो स्लोप हो गया 0। तो जो स्लोप अपन ने निकाला एफ डैश सी, उसकी वैल्यू 0 होती है। इसको करके C निकलेगा। रोलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग वो C A और B के बीच में लाए करना चाहिए।
यदि सी लाई करता है बिटवीन ए एंड बी तो फिर अपन इसको बोलते हैं कि थ्योरम वेरीफाई हो गई इन द इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक, ये कहलाती है रोलेस थ्योरम। आगे बच्चों समझ में? ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं। पहली कंडीशन एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए बी। फिर ये जो एफ ए और एफ बी, ये जो दो वैल्यूज हैं ये आपस में इक्वल होना चाहिए। एफ डैश सी निकालेंगे, मतलब जो भी फंक्शन दिया उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके एक्स की जगह पर सी रख देंगे। जो भी एफ डैश एक्स आएगा उसमें एक्स की जगह सी रख देंगे, तो उससे एफ डैश सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तुम्हें क्या करना है, वो जो एफ डैश सी आया उसको इक्वल टू 0 करना है, उसको 0 करके सी की वैल्यू निकलेगी। तो वो सी की वैल्यू ए और बी के बीच में इंटरवल के अंदर लाई करना चाहिए। यदि वो इंटरवल में लाई करती है मतलब थ्योरम एप्लीकेबल है, थ्योरम वेरीफाई होगी। आगे समझ में? ऐसे करते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस, तो थोड़ा और क्लियर होगा इससे। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इंटरवल है 2,6। हमें पता करना है कि रोलीज थ्योरम इस इंटरवल में एप्लीकेबल है या नहीं। पहली कंडीशन देखेंगे। पहली कंडीशन थी कि एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए इन द क्लोज इंटरवल 2,6। ये पहली कंडीशन थी। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना है, बस ये देखना है कि फंक्शन जो है वो अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। यहां देखो अपॉन में x है ही नहीं, तो फंक्शन के नॉट डिफाइंड होने का कोई चांस नहीं है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम उसको लिखते कैसे हैं? हम लिखेंगे कि एफ एक्स इज डिफाइंड, एफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल 2,6, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, ठीक है, ये लिखना नहीं है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट था, लिखना तो मैं ये है, ये मैंने समझाने के लिए बताया। दूसरी कंडीशन क्या थी? एफ एक्स डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कि इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशियल हुआ 2x माइनस 8, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब यदि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब कि इसके डेरिवेटिव में अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए पूरे इंटरवल में। तो दिख रहा तुम्हें कि इंटरवल है 2,6, कोई सी भी वैल्यू रख लो, अपॉन में 0 आने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट्स, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो गया इन द ओपन इंटरवल 2,6। दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या थी? एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए। एफ ए निकालेंगे। एफ ए का मतलब क्या? एक्स की पहले वाली वैल्यू 2, तो हमने निकाला F2, x की जगह 2 रख देना है। F2 मतलब पूरे में x की जगह 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4, 8 इंटू 2 16 प्लस 12, ये आ गया -12 प्लस 12 0, तो f ऑफ a आ गया 0। अब निकालते हैं f ऑफ b, मतलब x की जगह b रखना है। b कितना है? x की सेकेंड वाली वैल्यू 6, f ऑफ 6, जहां जहां x है उसकी जगह 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 इंटू 6 48 प्लस 12, 36 माइनस 48 -12 प्लस 12 0 आ गया। ये देखो एफ ए आया था 0, एफ बी भी 0 आ रहे हैं, दोनों वैल्यू बराबर, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी। दूसरी जो थर्ड कंडीशन जो थी वो अपनी सेटिस्फाई होगी। अब क्या करना है? एफ डैश सी इक्वल टू 0 करना है। एफ डैश सी निकाला, एफ डैश एक्स था 2x माइनस 8, हमने निकाला एफ डैश सी, मतलब क्या करना है? जो अपना एफ डैश एक्स आया था उसमें x की जगह c रख देना है, तो ये रखा c, तो ये हो गया 2c माइनस 8
रोलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग एफ डैश सी इक्वल टू 0 करना है, इसको 0 करें, 2c माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहां से 2c इक्वल टू 8 आ गया, तो c इक्वल टू 8/2 4 आ गया। थ्योरम क्या कह रही थी कि जो c की वैल्यू आएगी वो a और b के अंदर आनी चाहिए, इंटरवल में लाई करनी चाहिए। हमारी c की वैल्यू 4 आई है, जो देखो 2 और 6 का जो इंटरवल है उसके अंदर लाई कर रही है, क्योंकि इसमें लाई कर रही है इसका मतलब थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ऐसे अपन रोलिस थ्योरम के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करते हैं। तो रोलिस थ्योरम अपन ने देख ली बच्चों। अब अगली थ्योरम है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वो देखते हैं। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जैसे रोलिस थ्योरम में ग्राफ बनाया था वैसे ही ग्राफ बनाएंगे। ये अपन ने ग्राफ बनाया, ये x इज इक्वल टू a, ये x इज इक्वल टू b। यहां से परपेंडिकुलर पॉइंट P पे मीट कर रहा है, यहां से परपेंडिकुलर पॉइंट Q पे मीट कर रहा है। P के कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू a और ये जो हाइट है इसको हमने मान लिया fa। यहां पर x की वैल्यू b, ये जो हाइट है वो fb। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए, x कोऑर्डिनेट है a, y कोऑर्डिनेट fa, a, fa। Q के कोऑर्डिनेट्स में x कोऑर्डिनेट b, y कोऑर्डिनेट fb, ये Q के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब पहली कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम की, फर्स्ट कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम की वही है जो रोलिस थ्योरम की थी, सेम। तो पहली कंडीशन f(x) इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ab, ये पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन f(x) इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ab, सेम वही जो पहले रोलिस थ्योरम में थी वही फर्स्ट वाली इसमें है, जो सेकेंड थी उसमें वही इसमें सेकेंड। थर्ड कंडीशन fa उसमें था इक्वल टू fb, इसमें तुम देख रहे हो एक छोटा एक बड़ा है, तो fa नॉट इक्वल टू fb, fa और fb बराबर इसमें नहीं होना चाहिए। अब रोलिस थ्योरम में मैंने क्या बोला था कि यदि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो a और b के बीच में x की एक वैल्यू c जरूर होती है, जहां पर बनाई गई टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होती है। इस केस में क्या होता है कि यदि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तो a और b के बीच में x की एक वैल्यू c जरूर होती है, जहां पर बनाई गई टेंजेंट, यदि अपन यहां पर टेंजेंट बनाते हैं ऐसे, तो ये जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के तो पैरेलल नहीं होती, पर ये जो पॉइंट P और Q को मिलाने वाली कॉर्ड है, ये जो लाइन है कॉर्ड है, उसके पैरेलल होती है। तो रोलिस थ्योरम में जो टेंजेंट है वो पैरेलल होती है टू x एक्सिस, इसमें जो टेंजेंट है वो पैरेलल होती है टू द कॉर्ड PQ। अब क्योंकि पिछली बार जो हमारी टेंजेंट थी वो x एक्सिस के पैरेलल थी, तो हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू c, f डैश c को इक्वल टू 0 करा था। इक्वल टू 0 क्यों करा था? क्योंकि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल थी। लेकिन इस बार जो अपनी टेंजेंट है वो कॉर्ड के पैरेलल है, तो टेंजेंट का स्लोप f डैश c और कॉर्ड का स्लोप ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो इस बार f डैश c इक्वल टू 0 नहीं होगा, f डैश c होगा स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ, स्लोप ऑफ PQ। तो f डैश c को तो ऐसे ही रखा। अब स्लोप ऑफ PQ, पिछले साल तुमने पढ़ा 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 मतलब सेकेंड वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट FB, y1 फर्स्ट वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट FA अपॉन x2 माइनस x1, ये x1 है A, ये x2 है B, x2 माइनस x1 मतलब B माइनस A, तो ये f डैश c हो गया, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A। ये f डैश c की वैल्यू होती है इन मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें 0 थी। यहां से फिर जो तुम्हारा c आएगा वो लाई करना चाहिए बिटवीन A एंड B।
क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, इंटरवल है 0,1। हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करनी है। पहली कंडीशन मैंने बोला था एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए। तुम्हें दिख रहा है पॉलिनोमियल फंक्शन है, अपॉन में एक्स है नहीं, तो अपॉन में 0 आने का कोई चांस नहीं। तो पहली कंडीशन एफ एक्स इज डिफाइंड, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल 0,1। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन निकालेंगे, डिफरेंशिएट करा इसको एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर का 4x और ये -1, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसमें अपॉन में 0 नहीं आएगा, इसका मतलब कि ये डिफाइंड है। एफ डैश एक्स डिफाइंड मतलब एफ एक्स डिफरेंशियल, एफ डैश एक्स इज डिफाइंड इन द ओपन इंटरवल। सेकेंड वाली कंडीशन ओपन इंटरवल की होती है। ओपन इंटरवल मतलब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच के नंबर होंगे, पर 0 और 1 नहीं हो सकता। क्लोज में 0 और 1 भी इंक्लूडेड रहता है। तो एफ डैश एक्स इज डिफाइंड मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 0,1। दो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन निकालेंगे, x की जगह एक बार 0 रखना, एक बार 1। तो f ऑफ 0 निकाला, जहां जहां x है उसकी जगह 0 रख दिया तो 3 आ गया। f ऑफ 1 निकाला, जहां जहां x है उसकी जगह 1 रखा, तो 1 का क्यूब 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, -1 प्लस 3, 1 से 1 कैंसिल, 3 - 2 1। तो f0 3 आया था, जबकि f1 1। अलग अलग वैल्यू आ रही है। हमने बोला था fa और fb बराबर नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा उसमें इक्वल। अब अपन को f डैश c निकाल के c की वैल्यू पता करनी है। तो f डैश c का फॉर्मूला लगाना है। f डैश c का मतलब क्या होता है, जो f डैश x आया था उसमें x की जगह c रख दिया। तो x की जगह c रखा, तो ये हो गया 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1, ये f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa। fb मतलब जो x की सेकेंड वाली वैल्यू थी 1, उसमें फंक्शन की वैल्यू 1, ये हो गया fb माइनस fa मतलब x की फर्स्ट वाली वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू 3 अपॉन b माइनस a, b x की सेकेंड वैल्यू, a x की फर्स्ट वैल्यू 1 - 0 1। ये हो गया 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1, 1 - 3 -2 यहां के प्लस हुआ, तो 3c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी। 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट 2 में से 3c, अंदर बचा c माइनस 1, लास्ट 2 में से -1, अंदर बचा c माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से c की दो वैल्यू आ गई, एक 1 और एक 1/3। ये c की दो वैल्यूज आ गई। ये जो दो वैल्यूज हैं, यदि उसमें से एक वैल्यू भी इंटरवल में लाई करे तो अपनी थ्योरम वेरीफाई हो जाती है। पर यहां तो तुम देख रहे हो दोनों ही वैल्यू लाई कर रही हैं। 1 तो है ही इसमें, 1/3 मतलब 0.33 होता है, वो भी इंटरवल में लाई कर रहे हैं। दोनों वैल्यूज लाई कर रही है, मतलब अपनी थ्योरम वेरीफाई होगी। तो इस तरह से बच्चों अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रोलीज थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसकी वर्कशीट के क्वेश्चंस ट्राई करो, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को बताओ। थैंक यू।